हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो वीडियो शुरू करने के पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे व्यूवर्स को। विश यू ऑल वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2025। हम सबका बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छा जाए। और अगर आप 2025 में यूके आने वाले हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। Wish you a very happy new year. Stay healthy, stay safe, and fulfill all your dreams. तो अगर आपका वीज़ा लग चुका है और आप बहुत ही जल्दी यूके फ्लाई करने वाले हो और पैकिंग मोड में हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करने वाले हो यूके तो यहाँ पर आने के बाद बच्चों के लिए स्पेशली कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप इंडिया से ख़रीद कर यहाँ ला सकते हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आके ईजिली ख़रीद सकते हो, जो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले यहाँ का वेदर का हालचाल थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही भयंकर वाली ठंड है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो हुआ है तो उसका भी मैंने छोटा सा वीडियो डाला है। और अगर आपने मेरे ब्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ के सारी चीज़ें मैं उसी में मोस्टली शेयर करती हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू किया जाए। ठंडा तो यहाँ हमेशा ही रहता है और नवंबर दिसंबर से काफ़ी ठंडा होने लगता है और क्रिसमस के टाइम पे एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बहुत जगह स्नो भी होता है और विंडी तो रहता ही है। मार्च अप्रैल तक भी काफ़ी ज़्यादा, कई बार तो मार्च अप्रैल के मंथ में भी यहाँ पे स्नो पड़ जाता है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है। जिनको जिनको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर है उनको मैंने बताया था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं घर। तो घर के साथ साथ हमने सिटी भी चेंज किया है। तो बहुत ही जल्दी मैं अपना न्यू घर का होम टूर वीडियो भी लेकर आऊँगी। और साथ ही हम लोग अभी शिफ्ट हो गए हैं बर्मिंघम में। लास्ट वीडियो में भी मैंने शायद बताया था। तो बर्मिंघम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे धीरे धीरे करके शेयर करूँगी। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है रेन कोट। आप अगर इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ पे आने के टाइम पे आप कोशिश करना कि आप एक रेन जैकेट लेकर ही आना, मतलब जो रेन कोट होता है प्रॉपरली, क्योंकि यूके में मैक्सिमम 12 महीने ही बारिश होती है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा रेन कोट। और यहाँ के जो रेन कोट्स है वो उसके अंदर मतलब फर जैसा होता है, क्योंकि ये ठंड वाला कंट्री है। यहाँ पे बारिश के साथ साथ बाहर से मतलब वाटरप्रूफ, अंदर से फर, इस हाँ, तरह का अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और यहाँ पे ठंड भी होता है। तो वो रेन से भी बचाता है और साथ में आपको यहाँ पे जो है ठंड से भी बचाता है। और इस तरीके से अगर आप जैकेट ले रहे हो बच्चों के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मोटा वाला जो विंटर जैकेट है वो आप मत खरीदना, वो आप यहीं आकर खरीदना, क्योंकि इंडिया के जैकेट्स यहाँ पर नहीं चलेंगे। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ के सारे जैकेट्स बनने होते हैं। सो बेटर है कि आप इंडिया से आते समय बच्चों का जो सिंपल प्लेन रेनकोट होता है, जो समर के टाइम पे यहाँ पे काम आएगा, वैसे वाले रेनकोट रख लेना, क्योंकि वैसे वाले इंडिया वाले रेनकोट यहाँ पर मैंने तो नहीं देखा उस टाइप का जो पैटर्न जो हम लोग स्कूल में जाते समय रेनकोट पहन के जाते थे। तो वैसे वाला एक हल्का पतला वाला रेनकोट जो है आप रख सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम में बारिश होता है और ठंडा भी रहता है, तो जैसे तनुश्री ने बताया कि जैकेट अगर लेके आए तो अच्छा है, बाकी यहाँ पर आके ले लीजिए। और उसके साथ अगर हो सके तो एक अम्ब्रेला भी ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पर बारिश के साथ काफ़ी विंडी भी रहता है। तो मैक्सिमम समय या तो अम्ब्रेला टूट जाता है, मैक्सिमम कितने अम्ब्रेला हम लोग के। और पाउंडलैंड वाला अगर अम्ब्रेला लीजिएगा, यहाँ पे आपको 1 पाउंड में भी अम्ब्रेला मिल जाएगा पाउंडलैंड में जाके, लेकिन उसकी क्वालिटी सच बताओ तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। एक बार हवा आया और वो उलट के पूरा टूट जाता है। तो इंडिया में जैसे जो ब्रांडेड केसी पॉल, जैसे कोलकाता साइड से अगर आप आ रहे हो तो केसी पॉल का छाता जो है वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। वैसी टाइप के बहुत सारे जो अम्ब्रेला है वहाँ पे, अच्छा जो स्ट्रॉन्ग वाले, वैसे आप कोशिश करना, अगर स्पेस का प्रॉब्लम नहीं हो तो आप लेकर आ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आते साथ ही बहुत कम लोग ही होते हैं जो आने के साथ ही गाड़ी खरीद लेते हैं। अगर आपने गाड़ी खरीदने का प्लान बना के रखा है कि आते साथ ही आप गाड़ी खरीदोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली आप हर जगह गाड़ी से ही जाओगे। लेकिन यहाँ पर चाहे गाड़ी हो ना हो, मैक्सिमम लोगों को पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। सिटी के अंदर भी, सिटी सेंटर भी आप जा रहे हो घूमने तो भी, स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे हो तो भी पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा काम आती है यहाँ पे। नेक्स्ट है वेलिंगटन बूट। तो वेलिंगटन बूट आप प्रेफर कीजिएगा यहीं आके खरीदने, क्योंकि यहाँ पर वेलिंगटन बूट्स भी उसी तरह के यहाँ के वेदर के कंपैटिबल बने रहते हैं। और वेलिंगटन बूट बहुत जगह काम आता है। नॉर्मली जैसे अपने यहाँ बूट्स रहते हैं उसी तरह से वो बड़े बड़े बूट्स रहेंगे पूरा नी लेंथ तक, और वो वाटर प्रूफ रहता है बाहर से
और अंदर में बहुत सारे में फ़र दिया रहता है, बहुत सारे में फ़र नहीं दिया रहता है और वो बहुत काम आता है। मतलब वो बड़ों के लिए भी काम आएगा, छोटों के लिए भी काम आएगा। बच्चों के लिए ऐसे काम आएगा कि अगर उन लोग बारिश में, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ बारिश होता है, तो अगर वो बाहर घूमने गए तो बारिश में भी और स्नो में भी काम स्नो आता है में भी वो काम आएगा। तो हुँ। फिर अगर बहुत सारी जगह ऐसे पडल्स हो गए तो फिर वहाँ पर भी उन लोगों को काम आएँगे, या फिर उन लोग अगर खेलने जा रहे हैं या फिर बहुत कीचड़-विचड़ है वहाँ पर तो उसमें भी काम आएगा। स्कूल में भी उन लोगों का फॉरेस्ट स्कूल रहता है, वहाँ पर भी उन लोगों का काम आएगा। और बड़े लोग का भी कैसे काम आएगा कि अगर जैसे समर में या फिर विंटर में गार्डनिंग किए या फिर कोई बाहर अगर बच्चों को छोड़ने के लिए गए स्कूल, तो फिर बड़ों के लिए भी काम आएगा। तो ये सारे वेलिंगटन बूट्स आपको यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं। आपको फॉर एग्जांपल आपको प्राइममार्क में मिल जाएगा, शूज़ोन में मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे शॉप्स रहेंगे, डिस्काउंट में भी अच्छा मिलता है। तो अच्छे-अच्छे आपको डिज़ाइन के आपको वेलिंगटन बूट्स मिल जाएँगे। वेलिंगटन बूट यहाँ पे ज़रूरत पड़ता ही है क्योंकि मोस्टली आपको स्कूल से ही बोलेंगे वेलिंगटन बूट आपको लेना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। तो आप वो इंडिया से कैरी मत करना, यहाँ आके ही आप जो है ले लेना। आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे और क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है वेलिंगटन बूट्स की, तो यहाँ पे आपको वैरायटी भी बहुत सारे मिलेंगी। जो नेक्स्ट है जो बच्चों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है यहाँ के वेदर के हिसाब से वार्मर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वार्मर आप चाहो तो इंडिया से भी ख़रीद के ला सकते हो। इंडिया में भी ऑनलाइन या नॉर्मल शॉप्स में वार्मर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, थर्मल जिसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेयर्स में कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो सबसे जो अंदर वाला लेयर है आप बच्चों को वार्मर पहना सकते हो, स्पेशली विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी एक और चीज़, अगर आप बिल्कुल छोटे बेबी को लेकर आ रहे हो, प्रैम साथ में कैरी कर रहे हो, तो प्रैम कवर एक आता है वो आप ज़रूर रख लेना। ऑनलाइन आप अमेज़न से ख़रीद सकते हो, इंडिया में ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि रेन कवर जो प्रैम के लिए आता है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जब आप बेबी को लेकर निकल रहे हो प्रैम के, तो कभी भी अचानक से यहाँ पे बारिश आ जाती है, हवा आ जाता है, तो ऐसे में जो प्रैम को कवर करने के लिए एक आता है, प्लास्टिक का एक शीट टाइप का रहता है, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने ही वाली है। हमने भी जलीशा के लिए जब छोटी थी तो हमने भी ख़रीदा था, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो, मिल जाएगा। लेकिन अगेन वही, यहाँ पे आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको कॉस्टली मिलेगा। और जो लोग मतलब आ रहे हैं शुरू में, तो सब लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा कम खर्चे में, ताकि हम थोड़ा सा पैसों की बचत कर पाए, यही रहता है। तो अगर आप वहाँ से लेकर आ रहे हो इंडिया से, तो आपको थोड़ा कम कॉस्ट में मिल जाएगा। प्रैम भी अपने साथ ला रहे हो तो हाँ। फिर वहाँ पर ज़्यादा इजी रहेगा, आप उसके साइज़ के हिसाब से ले सकते हो। हो। अदरवाइज एक जनरल कवर भी आता है, वो हाँ। सारे प्रैम से फिट हो जाता है। और हाँ। लोग ऐसे वो साइड में लगा के रख देते हैं और जब बारिश आता है इमीडिएटली ढक देते हैं। हमेशा ही लोग कैरी करके ही निकलते हैं। हम लोग भी जब छोटी थी जलीशा, तो हम लोग हमेशा ही उसको कैरी करके ही निकलते थे, क्योंकि यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। तो अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, छोटे बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हो, तो वो है मेडिसिन। जो बच्चों का मेडिसिन है वो आप ज़रूर कैरी करना। स्पेशली बच्चों को होम्योपैथी जो मेडिसिन होते हैं वो बहुत ज़रूरी रहता है। हम तो जब भी इंडिया जाते हैं जलीशा के लिए, हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन लेकर ही आते हैं। छोटे बच्चों को एक्चुअली होम्योपैथी ही देना चाहिए, और बाकी अपना प्रेफरेंस है। तो जो बच्चों का मेडिसिन है, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन वाला मेडिसिन है या फिर जो बेसिक मेडिसिन जैसे बुखार का, सर्दी का, खांसी का, कुछ एलर्जी का, या फिर कुछ इस टाइप के, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, पेट दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, तो जो बेसिक मेडिसिन है बच्चों वाले, तो वो आप ज़रूर कैरी कर लेना। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, जो लोकल ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, सेल्सबेरी, आजरा, सभी जगह मिलता है। लेकिन क्योंकि बच्चा जो है इंडिया के मेडिसिन में हैबिचुएटेड है, तो शुरू में आते साथ ही अगर आप उसको यहाँ का मेडिसिन दोगे तो हो सकता है बच्चे को सूट ना करे। तो इसलिए बेस्ट है कि आप बच्चों का जो मेडिसिन है वो इंडिया से कैरी करें। और जब मेडिसिन आप ले रहे हो तो फिर ट्राई कीजिएगा कि एकदम लेटेस्ट मेडिसिन हाँ, आप लें, ताकि जितना आपका एक्सपायरी डेट आपको एटलीस्ट 1.5-2 साल का रहे। तो हाँ। फिर अगर आप 1.5 साल 2 साल बाद ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हमेशा लेटेस्ट मेडिसिन वहाँ से लेके आए। हाँ। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बच्चों के लिए, जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो बच्चों का जो लैंग्वेज का बुक है, जैसे कि हिंदी, जो हमारा इंडिया का जो लैंग्वेज है, जो मोस्टली हर जगह में बोला जाता है, तो बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए जिस भी क्लास में बच्चा है उससे जो फर्दर है आगे के क्लासेस के बुक्स आप ज़रूर कैरी कर लेना। मुझे पता है ये बहुत छोटा सा सिंपल सा चीज़ है, और कई लोग सोचेंगे कि क्या ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, और जब बच्चे की प्रैक्टिस छूटने लगेगी हिंदी सीखने की, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश बच्चों के लिए हिंदी का बुक ले आते। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि आजकल तो इंडिया में सारे स्टेट का लोकल लैंग्वेज भी सीखना ही पड़ता है, तो हिंदी के साथ साथ उस लोकल लैंग्वेज का भी बुक आप ज़रूर कैरी करना, ताकि आप बच्चों को यहाँ पे आके अपने तरफ से सिखा सको। क्योंकि बीइंग अ इंडियन
पेरेंट ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को अपना लोकल लैंग्वेज भी, जो हमारा लैंग्वेज है खुद का, वो भी हम उसको सिखाते रहें। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बच्चा इंग्लिश, बच्चे को आता हो, बच्चे को नहीं आता हो, बच्चा इंग्लिश सीख ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे स्कूल्स में बहुत सारे अलग लैंग्वेज भी सिखाए जाते हैं, जैसे जलीशा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, हाँ, जैसे जलीशा, फ्रेंच है, आपको हाँ, स्पेनिश है या फिर स्पेनिश है। जर्मन है। तो इंडिया से अगर आ रहे हैं तो मैक्सिमम इंडियन स्कूल में देखिए आपको एक तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी मोस्टली मैंने कॉमन देखा हाँ। ही है, और उसके साथ एक लोकल लैंग्वेज भी, जैसे महाराष्ट्र में हाँ, मराठी है, मराठी वेस्ट बंगाल में बंगाली है, बंगाली है, तो फिर हाँ। बैंगलोर में कन्नड़ है, तो फिर उस हिसाब से सब तो अगर उसका आप बुक लेके आप आएँ तो फिर अच्छा रहेगा। वो मतलब जिस क्लास में कंटिन्यूएशन पढ़ में रहे रहेगा। हैं उसके साथ अगर 2-3 साल एडवांस का अगर आप बुक शॉप से लेके आ हाँ। पाएँ, वो उसके करिकुलम के हिसाब से, तो फिर आपके लिए ईज़ी रहेगा। और ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मान लो आज आप फ्लाई कर रहे हो यूके, लेकिन हो सकता है कल को अगर आपको रिटर्न जाना पड़ा किसी भी रीज़न की वजह से, तो बच्चा एटलीस्ट वो प्रैक्टिस में रहेगा। ऐसा नहीं कि 3 साल का गैप हो गया और उसके बाद बच्चा रिटर्न जा रहा है, उसके बाद फिर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है वहाँ सारी चीज़ें वापस से कवर अप करने में। तो अगर आप बुक्स लेके आओगे, बच्चों को पढ़ाते रहोगे, तो ऐसे में बच्चा सीखेगा भी और वो जो कंटिन्यूएशन है वो टूटेगा नहीं, वो मतलब जो है सीखते सीखते ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पॉइंट रखना ज़रूरी है। तो हम लोग भी हमेशा कोशिश करते हैं, हम लोग तो लास्ट 6 ईयर से ज़्यादा हो गए यूके में है, लेकिन हम लोग भी हमेशा कोशिश करते हैं, जब भी हम लोग इंडिया जाते हैं ना, तो जलीशा के लिए उसके हिसाब से जो भी उसको बुक्स पसंद हो, तो एक लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी का है, तो ऐसा बुक हम लोग हमेशा लेके आते हैं। तो बच्चे को इंटरेस्ट भी रहता है और बच्चा जितना ज़्यादा लैंग्वेज सीखेगा उतना ही अच्छा है बच्चे के लिए। नेक्स्ट है ड्रेस। ये इंडियन ड्रेसेस जो है, जो कि एथनिक ड्रेस है इंडिया का, वो सारे ड्रेसेस यहाँ पर बहुत मुश्किल है मिलना। मतलब आप अगर इंडियन शॉप्स में जाएंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे इंडियन शॉप हैं, वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी और वो स्टैंडर्ड का और वो स्टाइल का, डिज़ाइन का आपको नहीं कलर्स। मिलेगा। तो वो आपको सस्ता में, उससे काफ़ी सस्ता में अच्छा आपको इंडिया में मिल जाएगा। तो कुछ मतलब अगर आप जिस भी कल्चर के हैं, वो कल्चर में जो फेस्टिवल्स आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड है मनाएंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप काउंट करके उतने ड्रेसेस आप लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है ज्वेलरी। तो हमारे इंडिया में जैसे रिवाज है छोटे बच्चों का कान छिदवाने का, या फिर हाथ में कड़ा डाल के रखने का, गले में भगवान का माला डाल के रखने का। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप लेके आ सकते हो बच्चों के लिए, घर में पहनाने के लिए, लेकिन मोस्टली स्कूल में अलाउड नहीं रहता है। जब जलीशा को भी हमने स्कूल में पहली बार भेजा, तो यहाँ पे उसने एक छोटा सा कान में स्टड डाल के रखा था, तो उसे हमें निकालना पड़ा था क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं किए। तो उसकी जगह में हम लोग निकाल के फिर उसको छोटा सा एक स्टिक डाल के रखे थे। तो बहुत सारे स्कूल जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मानेंगे ही नहीं, आप चाहे कितना भी बोल लो कि हमारा रिलीजन में हमको पहनाना ही है, वो लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए अगर आप लेके भी आ रहे हो तो छोटा मोटा हल्का फुल्का लेकर आना। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जैसा कुछ भगवान का माला और कड़ा वगैरह, ये अगर आप लेके भी आ रहे हो तो आप घर में पहना सकोगे। स्कूल में बच्चे जब भी स्कूल जाएगा बच्चा, तो निकाल के ही आपको भेजना पड़ेगा। तो कुछ स्कूल थोड़े लीनियंट होते हाँ। हैं, तो वहाँ पर वो आइदर जिस दिन नॉर्मली ये पी डेज में, पी हाँ। डेज में ये सब होता है, तो उस दिन आप उसका ईयर रिंग आप निकाल के भेजिए, या फिर बहुत समय स्कूल में क्या करते हैं कि उस समय उन लोग कान में सेलो टेप लगा देते हैं, हाँ। ताकि वो खिंचाए ना किसी से और कट ना जाए, उससे कोई मतलब एक्सीडेंट ना हो जाए। तो नेक्स्ट आते हैं विंटर वियर पर। तो विंटर वियर तो डेफिनेटली आप इंडिया से मत ख़रीदना बच्चों के लिए, यहीं आके लेना, क्योंकि यहाँ का विंटर वियर मैंने बताया ही कि यहाँ का विंटर वियर आपको यहीं पर चलेगा। यहाँ का विंटर वियर आप इंडिया में भी नहीं पहन सकते, क्योंकि इंडिया के हिसाब से यहाँ का विंटर वियर काफ़ी मोटा होता है, हैवी होता है। तो ये जैकेट्स अगर आप इंडिया में पहनोगे तो आपको लिटरली गर्मी लगेगी, और इंडिया के जो जैकेट्स है वो यहाँ पे आप पहनोगे तो आपको ठंडी लगेगी। तो इसलिए जिस कंट्री में हो आप उसी के हिसाब से विंटर वियर खरीदो। क्योंकि विंटर के यहाँ पर नाइट ड्रेस इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं हाँ, बच्चों हाँ। के, वो सब काफ़ी मोटा मतलब ठीक रहते fluffy, हैं, fur वाला। और प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। आपको 6 पाउंड से 10 पाउंड के बीच में हाँ। आपको आराम से सेट मिल जाएगा, टॉप टू बॉटम का और उसके बाद फुल का। तो वो पहन के काफ़ी कोजी रहता है और गर्म भी रहता है, तो बच्चे आराम से कंफर्टेबली सो पाएंगे। तो अगला है समर वेयर। तो समर वेयर में आपको बोलूँगी इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कलरफुल, बहुत सारे पैटर्न। तो उतना ज़्यादा पैटर्न मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं जब भी इंडिया जाती हूँ जलीशा के लिए विंटर समर, मतलब विंटर का तो नहीं, समर का मैं जलीशा के लिए जो फ्रॉक्स और दुनिया भर के पैटर्न्स वाले डिफरेंट वो मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं समर वेयर, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी कोशिश करें कि बच्चे के लिए अगर आप लेकर आ रहे हो तो बच्चों के समर से रिलेटेड जो क्लोथ्स है वो
वो आप जितना ज़्यादा आप ला सकते हो उतना ही बेटर है। तो समर वेयर इंडिया से लेकर आना, विंटर वेयर जो है विंटर वेयर आप यहाँ से आके खरीद लेना। अब नेक्स्ट चाहे बच्चा आते साथ ही स्कूल जाएगा, तो स्कूल में जाने के लिए बैग, वाटर बॉटल, टिफ़िन, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो चाहे तो आप इंडिया से लेकर आ सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है और ख़रीदना नहीं चाहते हो तो आप लेकर आ सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर भी आके सारे ही शॉप्स में मिल जाएंगे इजीली। और एक उसमें आप कर सकते हैं कि एक हॉट वाटर बॉटल आप लेके आ सकते हैं, हाँ। क्योंकि नॉर्मली क्या प्रॉब्लम होता है, विंटर जलीशा में। के साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ था कि नॉर्मली हम लोग घर से पानी भर के देते हैं और हम लोग तो घर में गर्म पानी पी लेते हैं, लेकिन जब बच्चे वो पानी लेके जब स्कूल में जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फिर उन लोगों को बहुत पीने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप अगर एक थर्मल बॉटल अगर उसको स्कूल में दें तो फिर उसमें गर्म पानी दे के देंगे तो फिर आपको थ्रू आउट उसके स्कूल टाइम में उसको वो गर्म पानी गर्म पीने के पानी लिए मिलेगा। मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे विंटर के टाइम पे ये बॉटल्स आ ही जाते हैं सभी जगह, हाँ, लेकिन थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो अगर आपको इंडिया में मिल रहा है अच्छे क्वालिटी में सस्ता, तो आप लेकर आ सकते हो। तो अब अगला है बच्चों का स्कूल से रिलेटेड थोड़े बहुत स्टफ, जैसे कि बच्चों के स्कूल ड्रेस। यहाँ आप कहाँ से खरीदोगे? तो बच्चों का स्कूल ड्रेस जो है यहाँ पे सारे ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं, क्योंकि सुपर मार्केट में मिल जाते हैं। तो जो लोगो वाला अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आपको या तो स्कूल से ख़रीदना पड़ेगा, या तो फिर स्पेसिफिक यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म के शॉप्स होते हैं, सभी जगह में होते हैं अलग अलग सिटी में। तो वहाँ पे आप पता करना जिस भी स्कूल में है आपका बच्चा, वहाँ का लोगो वाला जो ऊपर का स्वेटर है या कार्डिगन है या स्वेट शर्ट है लोगो बना हुआ, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि जो ऊपर का जैकेट है, यानी कि स्वेटर जो ऊपर पहन रहा है बच्चा या फिर स्वेट शर्ट जो पहन रहा है, वो लोगो वाला लेते हैं। और पी ड्रेस जो है, पी का जो अलग यूनिफॉर्म रहता है, टी शर्ट हाउस कलर के हिसाब से, जिस भी हाउस में है बच्चा, तो वो वाला लोगो वाला ले लेते हैं। और बाकी जो है एवरीडे वियर के लिए, जैसे स्कर्ट हो गया या फिर नॉर्मल जो है टी शर्ट हो गया, हाँ, तो वो जो है नॉर्मल लोकल ग्रॉसरी से ही खरीद लेते हैं। तो मोस्टली दो चीज़ें ही लोगो वाला लेते हैं, एक ऊपर का जैकेट या स्वेट शर्ट, या तो फिर और दूसरा है पी टी शर्ट। तो इसके अलावा बाकी लोकल स्टोर से ख़रीद लेते हैं, क्योंकि लोगो वाला जो है वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, और नॉर्मल अगर आप लोगे बिना लोगो वाला तो वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा। और बाकी एक स्कूल बैग है, वो भी अगर हाँ। आपको लोगो वाला लेना है तो फिर वो आपको स्कूल शॉप में ही मिल जाएगा, और या थोड़ा, फिर स्कूल में हाँ। मिल जाएगा। अदरवाइज आप वो इंडिया से भी ला सकते हो या फिर हाँ। यहाँ पर भी खरीद सकते तो हो। हम लोग प्रेफर करते हैं, शुरू में जब हिया नया स्कूल जा रही थी, जब उसने स्टार्ट किया था, तो तब हमने लोगो वाला स्कूल बैग उसको लिया था, बट बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि कोई मतलब नहीं है अननेसेसरी फालतू, उससे अच्छा छोटा भी होता है, छोटा भी होता है और अननेसेसरी फालतू का अच्छा भी नहीं लगता। उससे अच्छा बच्चों का थोड़ा फैंसी वाला जो है, आप चाहो तो इंडिया से लेके आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी आके खरीद सकते हो। तो बच्चों से रिलेटेड आइटम एक्चुअली ग्रॉसरी स्टोर में स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल का शूज, सारे जितने भी लोकल ग्रॉसरी है ना, सब में आपको मिल जाएगा। 3 चेन वाला लें तो हाँ। फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर कैटेगराइज करने में इजी रहेगा। पहले वाले में सारे उसके मतलब जो वियर किए हैं, कैप, ग्लव्स, वो सब पहले वाले में डाल देती है, सेकंड वाले में वो टिफिन डालती है, और थर्ड वाले में सब स्कूल के बुक्स रहते हैं। यहाँ पे वैसे बुक्स बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया में बहुत भारी भरकम बैग बोझा लेके हम लोग स्कूल जाते हैं, यहाँ पे वो लॉजिक नहीं चलता है। यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ाई होती है, वो सारा जो स्कूल का वर्क है वो स्कूल में ही होता है। बच्चों को सिर्फ बहुत हल्का फुल्का ही घर में लेके आने को मिलता है, जो उनको घर में आके होमवर्क करना रहता है। और आजकल तो मैक्सिमम ऑनलाइन होमवर्क मिल जाता है, तो बच्चों को या तो आपको कंप्यूटर में बैठाना पड़ेगा, लैपटॉप में, या फिर आपको टैब दे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे होमवर्क अपलोड कर दिया जाता है, और उसको एवरी वीक में बच्चों को जो है होमवर्क सबमिट करना रहता है। हाँ, तो फिर ये अच्छा पॉइंट है। तो फिर हाँ। एक टैब भी लेके आइएगा, अगर आपके पास अगर है तो अच्छा है, नहीं तो फिर इंडिया से लैपटॉप से भी काम चल जाएगा, इससे ज़रूरत नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन बच्चों से रिलेटेड जो पेरेंट्स बच्चों के साथ आने वाले हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप नए कंट्री में बच्चों के साथ सेटल होने वाले हो, आने वाले हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें शेयर करने से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन से टॉपिक में हम और वीडियोज़ बनाएं, तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।